Hello everyone. In this video we will discuss about very famous English poet and critic Matthew Arnold, who is an Victorian writer. We will discuss about his life, about his career and also about his major work summary and also other works list. So let's start. Matthew Arnold's का time of period है 1822 to 1888. So let's start. लाइफ एंड करियर. मैथ्यू आर्नल्ड का बर्थ हुआ था विलेज ऑफ लालीहर्न में, जो 10 माइल्स अवे है लंदन से, ऑन 24 दिसंबर 1822 को. इनके फादर का नेम था डॉक्टर थॉमस आर्नल्ड और इनके मदर का नेम था मैरी पेनरोज. तो इन्होंने स्कूलिंग कहाँ कहाँ से रिसीव की थी? इन्होंने स्कूलिंग रिसीव की थी लाइहम, विंचेस्टर एंड रग्बी स्कूल से. 1847 में ये एक प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए थे लॉर्ड लैंसडौन के. तो 1851 में इन्होंने मैरिज की थी फ्रांस लूसी वाइटमैन से. तो मैथ्यू आर्नल्ड की डेथ हो जाती है 15 अप्रैल 1888 में ड्यू टू हार्ट अटैक वाइल रनिंग टू कैच अ ट्रैम कार. तो इनकी डेथ हो जाती है 15 अप्रैल 1888 को. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिज मेजर वर्क्स. इनके वर्क्स के मेजर वर्क्स की ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे. डोवर बीच ये पब्लिश हुआ था 1867 में इन न्यू पोइम्स का जो कलेक्शन था उसमें ये पोइम पब्लिश हुई थी 1867 को. इट इज़ अ मेमोरेबल एक्सप्रेशन ऑफ आर्नल्ड्स मेलंकली व्यू ऑफ लाइफ. तो ये एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेशन है आर्नल्ड का जो मेलंकली व्यू है लाइफ के लिए, वो रिप्रेजेंट करते हैं ये. द पोइम शोज द लॉस ऑफ फेथ कोज्ड बाय द अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ साइंस एंड कॉमर्स इन 19th सेंचुरी में साइंस और कॉमर्स के ग्रोथ होने के कारण कैसे लॉस हो रहा है फेथ में, तो वो रिप्रेजेंट किया है इस पोइम में. दिस पोइम इज़ रिटन इन अ रेगुलर एम्बिक लाइन्स. तो ये रेगुलर एम्बिक लाइन में लिखा गया ये वर्क. द पोइट bewails the loss of faith and finds solace in the constancy of a true love. तो पोइट दुख प्रकट करते हैं, दुख जताते हैं कि लॉस ऑफ फेथ में, और अब ये सोलेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, कांस्टेंट ट्रू लव में ये पीस चाहते हैं इस पोइम में. द नेक्स्ट, A Summer Night. A Summer Night is also very famous and important work. A Summer Night ये पब्लिश हुआ था वर्क 1852 में. It is written in a free verse with rhyme. Free verse with rhyme में लिखा गया है, ये स्टाइल में लिखा गया है. It is a meditative and philosophical poem. ये एक meditative और philosophical poem है. The poem presents a sensitive and absorbing description of a mental state through the observation of moonlight landscape. It analyzes the problem of alienation in term of emotional starvation. तो ये दिखाती है प्रॉब्लम ऑफ मीन्स लोनलीनेस, कैसे बंदा में लोनलीनेस होती है वो इसमें दिखाया है. लोनलीनेस दिखाई है, इमोशनल उसको इस टर्म में रिप्रेजेंट किया इमोशनल स्टार्वेशन में. The poem reveals his experience when he broke with a Marguerite, the blue-eyed French girl he had met in Switzerland. तो इसमें ये अपना एक्सपीरियंस रिवील करता है कि कैसे उनका ब्रेकअप हो गया था एक ब्लू आइड फ्रेंच गर्ल से जिसको वो स्विट्ज़रलैंड में मिले थे. उसका नेम था मार्गुराइट. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस वर्क. नेक्स्ट, द साउदर्न नाइट. The Southern Night it was written in 1861 and published in 1867. तो ये एक एलजी है. एलजी होता है वो जो किसी की डेथ पे सोग प्रकट करने के लिए ये लिखी जाती है. इट इज़ एन
एलिजी मॉर्निंग द डेथ ऑफ द आर्नल्ड्स थर्ड ब्रदर विलियम डालीफील्ड आर्नल्ड। तो ये एलिजी लिखी थी इन्होंने अपने जो ब्रदर थे, थर्ड ब्रदर थे जिनका नेम था विलियम डालीफील्ड आर्नल्ड, उनकी डेथ पे ये पोइम लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट, द स्कॉलर जिप्सी, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इट इज़ एन एलिजी। ये देखो, ये भी एक एलिजी है, प्रीवियस जो हमने डिस्कस की थी वो भी एक एलिजी थी, ये पब्लिश हुई थी द स्कॉलर जिप्सी 1853 में। इन दिस पोइम आर्नल्ड हैज़ डिस्क्राइब द क्वेस्ट ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर फॉर ट्रुथ एंड हेट्रेड अगेंस्ट द सिक हरी एंड डिवाइडेड एम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो इसमें ये दिखाया है इस पोइम में आर्नल्ड ने कि ऑक्सफोर्ड स्कॉलर कैसे उनकी क्विस्ट है, जानने की क्विस्ट है, उनमें ट्रुथ को जानने के लिए क्विस्ट है, और वो उनकी नफ़रत है, वो किसके अगेंस्ट नफ़रत है, वो नफ़रत करते हैं डिवाइडेड एम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ और सिख हरी को। द पोइम इज़ बेस्ड ऑन द 17th century वर्क कॉल्ड अ वैनिटी ऑफ अ डॉगमेटाइजिंग बाय जोसेफ गैलेनविल। तो ये वर्क है जो एक 17th सेंचुरी का बहुत ही फेमस वर्क है जो जोसेफ ग्लैनविल ने लिखा था, वैनिटी ऑफ अ डॉगमेटाइजिंग, उसी पे बेस्ड ये वर्क द स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है। द पोइम डील्स विद द लाइफ ऑफ अ lad who was forced to leave his study due to poverty. At last he joined himself to a कंपनी ऑफ अ वागाबॉन्ड जिप्सर्स। तो एक लैंड की ये स्टोरी है, इसमें दिखाया गया है स्कॉलर जिप्सी पोइम में कि एक लैड है, वो उसको अपनी स्टडी छोड़नी पड़ती है ड्यू टू पॉवर्टी के कारण। तो लास्ट में हम देखते हैं कि वो ज्वाइन कर लेता है जिप्सर्स को इस पोइम के लास्ट में। नेक्स्ट, शेक्सपियर। शेक्सपियर इट इज़ अ फेमस यूथफुल सोनेट। सोनेट क्या होती है? एक 14 लाइन की एक पोइम होती है। ये भी कंपोज्ड की थी मैथ्यू आर्नल्ड ने 1844 को कंपोज्ड की थी और पब्लिश करवाई थी 1849 को। दिस पोइम refers to the fruitless attempt of the critics and scholars to measure the डेप्थ ऑफ शेक्सपियर्स माइंड। तो ये इसमें दिखाते हैं उनके फ्रूटलेस अटैम्प्ट्स, जो क्रिटिक्स हैं उनके जो बेफजूल अटैम्प्ट्स वो मेजर करना चाहते थे शेक्सपियर के माइंड को, वो डिस्क्राइब किया गया है। इट इज़ अ रिमार्केबल सोनेट ऑन विलियम शेक्सपियर। तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल सोनेट है, शेक्सपियर पे लिखी गई है जो मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। तो डिस्क्राइबिंग हिम एज अ मिस्टीरियस फिगर, तो इसमें वो एक मिस्टीरियस फिगर डिस्क्राइब करते हैं शेक्सपियर को मैथ्यू आर्नल्ड। द थीम ऑफ द पोइम इज अ शेक्सपियर बैंड हिज माइंड। तो इनके माइंड के बारे में ही ये इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्क इज़ अ रग्बे चैपल, ये 1857 में पब्लिश हुआ। दिस पोइम इज़ अ ट्रिब्यूट टू द मेमोरी ऑफ द पोइट्स फादर थॉमस आर्नल्ड। तो ये भी एक उनको ट्रिब्यूट, अपने फादर को ट्रिब्यूट करने के लिए ही ये एक पोइम लिखी है, उनकी याद में ही लिखी है। इनके फादर का नेम था थॉमस आर्नल्ड। तो द पोइम ड्राइव्स इट्स अ नेम फ्रॉम अ चैपल नियर द रग्बे पब्लिक स्कूल। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड्स में कि लाइफ एंड करियर वाली स्लाइड में कि इन्होंने रग्बी स्कूल से एजुकेशन भी ली थी, स्कूलिंग भी ली थी, इन्होंने रिसीव की थी। तो रग्बी स्कूल में इनके जो फादर थे वो भी एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट रहे हैं, हेडमास्टर रहे हैं रग्बी स्कूल के 14 ईयर तक। तो इसी पोइम में वो आर्नल्ड अपने फादर के बारे में व्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये पोइम लिखी है। तो रग्बी उन्होंने उस स्कूल के नेम से ही इस पोइम का टाइटल लिखा है। टू फॉस्टा ये भी एक पोइम है जो इन्होंने डेडिकेट की है अपनी एल्डर सिस्टर जैन को, जिनको ये फॉस्टा बुलाते थे, और ये पब्लिश हुई है 1849 को। ये 5 पार्ट्स में डिवाइड की है ये पोइम। सेकंड पार्ट में इन्होंने वो सारी कलेक्शन मेमोरीज़ वो डिस्क्राइब की हैं जो इन्होंने अपने सिस्टर जैन के साथ, जिसको ये फॉस्टर बुलाते थे, शेयर की हैं 1833 तक। ओके, नेक्स्ट वर्क इज़ टू अ फ्रेंड। ये भी एक वर्क है जो 1848 में लिखा गया। तो इस टाइटल में जो फ्रेंड है, फ्रेंड रेफ़र किया गया है आर्थर हुक लव को।
तो ये poem brings out this poem brings out the restlessness of the age in which culture values are at stake and men are crazy for wealth। तो ये poem दिखाती है, रेस्टलेसनेस दिखाती है उस कंटेम्प्रेरी यानी कि मैथ्यू आर्नल्ड के टाइम ऑफ पीरियड की, और इन विच कल्चर वैल्यूज़, और जो कल्चरल वैल्यूज़ है वो तो बस उन्हीं के सेक पे ही मैन क्रेजी हुआ जा रहा है वेल्थ के पीछे, ये दिखाया गया है इस पोइम में। तो दिस पोइम ऑल्सो रिवील्स ऑनर्स डिवोशन टू अ ग्रेट ग्रीक राइटर्स होमर, एपिक्टेटस एंड सोफोक्लिस। सो सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ग्रीक राइटर के लिए इनका जो डिवोशन है वो भी इस वर्क में शो होता है पोइम में, टू अ फ्रेंड। नेक्स्ट वर्क इज द फोर्ससेकन मैरमैन। इट वॉज पब्लिश इन 1849 इन द वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी द स्ट्रेड रिवेलर एंड अदर पोइम्स में 1849 में पब्लिश हुई थी ये पोइम। द पोइम रिवील्स द इनफिडेलिटी ऑफ अ यंग लेडी मार्गरेट। मार्गरेट के जो एक यंग लेडी है उनकी इनफिडेलिटी रिवील करती है ये पोइम। शी मैरीज अ मैडमैन। तो ये मैडमैन से मैरिज कर लेती है। लिव्स विद हिम फॉर अ टाइम इन अ लग्जरी। तो उसके साथ कुछ समय बताती है, स्पेंड करती है लग्जरी में। वन डे शी वेंट अवे डेस्टिंग द मैडमैन एंड द चिल्ड्रन। तो एक दिन ऐसा आता है ये अपने मैडमैन जन के हस्बैंड और उन बच्चों को छोड़कर चली जाती है, ये दिखाया गया इस पोइम में। नेक्स्ट वर्क इज मोरालिटी। मोरालिटी भी ये क्या है, ये 1849 में पब्लिश हुआ ये वर्क। ये पोइम है, ये पोइम शो करती है आर्नल्ड्स का कॉन्सेप्शन ऑफ मोरालिटी, जो इनके कॉन्सेप्ट था, इनका खुद का कॉन्सेप्ट था, वो शो करती है मोरालिटी के बारे में। मोरालिटी इज़ अ पोइम ऑन नेचर। ये एक पोइम है, नेचर पे ही है पोइम। तो ये पोइम लेज डाउन दैट द नेचर नो लॉन्गर एक्सर्ट अ मॉरल लॉ। तो इनका ये मानना था जो नेचर है हमेशा कभी भी हमेशा ही मॉरल लॉ पे ही नहीं चलती। तो इनका ये इस पोइम में बताते हैं। Growing Old. Growing Old is a very, very important work which is published in 1867. The poem presents different aspect of old age. तो ये डिफरेंट ओल्ड एज के जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट्स करते हैं। द पोइम लेज डाउन द ओल्ड एज इज़ नॉट अ एज ऑफ द रेस्ट एंड पीस। वो बताते हैं जो ओल्ड एज है वो कोई रेस्ट एंड पीस का एज नहीं है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ सफरिंग एंड सॉरो। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड जो ओल्ड एज है ये तो पीरियड है सफरिंग एंड सॉरो का। अदर वर्क्स ऑफ आर्नल्ड, तो अदर वर्क्स की सिर्फ लिस्ट ही देखेंगे कौन कौन से वर्क थे इनके। सोहराब एंड रुस्तम, बाल्टर डेड ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, माइसेरिनस, Empedocles at Etna, Essay in Criticism, Friendship's Garland, Saint Paul's and Protestantism, The Study of Celtic Literature, Culture and Anarchy, Last Essays on Church and Religion, Literature and Dogma. Discourses in America, God and the Bible, Civilization in the United States, Thyrsis, Switzerland, Overman, The Future, Kensington Gardens, Philomela, Human Life, Geest Grave, Tristram and Isolde, Alaric at Rome, Cromwell, The Terrace at Burney, Faded Lewis। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।